अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का वजीफ़ा आपने टाइटल से थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा। आज का वजीफ़ा है या रऊफ़ू। 313 बार पढ़ने से किस्मत बदल जाएगी इंशाअल्लाह। हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वजीफ़ा आपको कितने दिन करना है, किस वक्त करना है और कब तक करते रहना है, और ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। तो इस वीडियो को पूरे सुनते रहिएगा। और अगर ये वजीफ़ा जो है इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने लगी हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी, उसके बाद मैं इसकी फजीलतें और बरकतें आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे सुनते रहिएगा। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। या रऊफ़, ये या रऊफ़ आपको 313 बार पढ़नी है इंशाल्लाह। और ये आपको जो है इशा की नमाज के बाद पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद जब आप फारिग हो जाए, आप इशा की नमाज मुकम्मल कर ले, तो आप फिर या रऊफ़ का वजीफ़ा 313 बार पढ़ लें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी हर नामुमकिन जो हाजत है वो मुमकिन हो जाएगी। और ये आपको जो है इशा की नमाज के बाद करनी है, और ये आपको 41 दिन तक जारी रखना है। कितने दिन तक? 41 दिन तक, 41 डेज़ तक आपको ये जारी रखना है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को आपने पूरे यकीन से करना है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर या रऊफ़ आपको 313 बार पढ़ना है, फिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर आपने दुआ मांगनी है। दुआ मांगने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी है, जैसे कि सूरह फातिहा या सूरह इखलास। फिर उसके बाद एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। फिर उसके बाद आपके दिल में जो भी ख्वाहिश हो आपको वो ख्वाहिश मांगनी है। लेकिन याद रखिएगा कि आपने सबसे पहले अपनी और अपने घर वालों के लिए खैर मांगनी है, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी खैर होगी, आपके घर वालों की खैर होगी, वो चीज़ आपके लिए बेहतर से बेहतरीन साबित होगी इंशाअल्लाह। फिर इस तरह से आपने फिर एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर अपनी दुआ मुकम्मल करनी है। इस तरह से आपने दुआ मांगनी है। इस तरह से दुआ मांगने से और दुरूद इब्राहिम के साथ की जाने वाली दुआ लाज़मी कबूल होती है, लाज़मी कबूल होती है। ये दुआ आपने सिर्फ इस वजीफ़े के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए अपनाना है। जब आप नमाज मुकम्मल करें, नमाज से जब आप मुकम्मल करने के बाद जब आप दुआ करते हैं ना, तो उसमें भी इस तरह से दुआ मांगनी है। बल्कि आप जब कभी भी कोई भी दुआ मांग रहे हो तो आपने दुआ इस तरीके से मांगनी है, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ के कबूलियत के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई शख्स जिसको इस तरह दुआ करने का तरीका ना आता हो, तो आप उन्हें ज़रूर बताइए कि दुआ का सही तरीका ये है, इस तरह से दुआ मांगी जाती है। तो इससे आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा, उस पढ़ने वाले की मदद भी होगी, उसे भी सवाब मिलेगा। अच्छा, 313 बार या रऊफ़ पढ़ने से क्या होता है? हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। हर जो मुश्किल है वो ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो मुश्किल कितनी ही सख्त क्यों ना हो, चाहे वो मुश्किल आपको कितनी ही नामुमकिन क्यों ना लग रही हो। अगर आपको आज मुश्किलात नज़र आ रही है तो इंशाअल्लाह एक दिन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, उजाला आएगा। क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। कभी ये मत सोचिएगा कि मुश्किल आई है तो वो ज़िंदगी भर के लिए होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया आजमाइशों से भरी हुई है। ये दुनिया जो है ये एक मुसाफिर खाना है। यहाँ पर मुश्किलात तो आती ही रहती हैं, लेकिन उस मुश्किलों से लड़ना कैसे है, सबसे पहले तो हमें ये सीखना है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी आपको ख्वाहिश या आपके दिल को कोई चीज़ भा जाए और आप चाहते हैं कि आप उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, और आप वो उसके पाने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए नामुमकिन है, तो आप ये वजीफ़ा कीजिए 41 दिन तक इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर आपकी ज़िंदगी कितने खूबसूरत तरीके से बदलती है, आप खुद हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
یہ وظیفہ آپ کو اپنی کسی بھی خواہش کے لیے کرنی ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ارد گرد شخص ہے آپ کے جو پریشان ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی دعا قبول ہو جائے، تو اس کے ساتھ یہ وظیفہ آپ لازمی شیئر کیجئے، اس کو یہ وظیفہ لازمی بتائیے۔ اس سے جب اس کی مدد ہوگی، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اس پڑھنے والے کی مدد بھی ہوگی اور اس سے ثواب بھی ملے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔